तो भगवान ने गीता में ये नहीं कहा कि अंडम मटनम चिकनम जैसे गीता का सार कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यही समझाया विदेश में जा करके कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और जीवन तब होता है जब आत्मा और शरीर दोनों एक साथ होता है। और वो कब पॉसिबल? कैसे पॉसिबल? आप प्रेसिडेंट बन जाइए किसी कंट्री का, प्राइम मिनिस्टर बन जाइए या बड़ा इंडस्ट्रियल बन जाइए, कुछ भी बन जाए, कहीं भी किसी धरती पर किसी भी कंट्री में जाकर आप 4 कष्टों से इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता। नारद जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं अभी धरती पर से आया हूँ, कितनी भक्ति हो रही है आपके यहाँ। जिस धाम में जाता हूँ भीड़ नजर आती है, इसका मतलब कि सब भक्त बन गए, है ना। लेकिन जब मैं आपके धाम में आता हूँ तो यहाँ भीड़ नजर नहीं आती। इसका मतलब हुआ कि लोग भक्ति तो कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज जी की सब कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अपने घर आते हैं फिर उसी कुकर्म में लग जाते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। आई एम आबिर लाहिरी। जॉइनिंग मी टुडे इन कॉन्वर्सेशन अलोंग विद मानसी गुप्ता इज ब्रजेंद्र नंदन दास जी, इस्कॉन ऑल इंडिया के कम्युनिकेशंस के आप डायरेक्टर हैं। एंड जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सोचा कि आपसे वार्तालाप करते हैं। नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? एकदम अच्छा, एकदम बढ़िया। भगवान की कृपा से तो अच्छा रहेगा। क्या है इस्कॉन? मतलब हम कई बार जानते हैं, हमें पता है एक संस्था है, एक कृष्णा कॉन्शियसनेस जो पॉपुलर हुआ उसके लिए जाना जाता है, बट क्या फिलॉसफी बेस्ड? इस्कॉन जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना की थी कि ये जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है भगवद गीता और चैतन्य महाप्रभु जो युगल अवतार हैं राधा और कृष्ण के, उनके दिव्य संदेश को पूरे विश्व में फैलाया जाए ताकि लोग गीता पढ़ करके अपना जीवन सुधारें और इसका संदेश दे करके दूसरों का जीवन को सुधारें। तो इस्कॉन जो है पूरे वर्ल्ड में 700 केंद्रों के माध्यम से पूरे विश्व के हर भाषा में गीता के द्वारा, भागवतम के द्वारा प्रचार प्रसार कर रहा है। हमारा मूल है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। इस पे डांस भी करते हैं, चांटिंग भी करते हैं। क्या बात है। हम अक्सर, मैं अभी कुछ दिन पहले अपने एक कलीग से बात कर रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली, तो मैं वो आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। उन्होंने बोला कि कभी भी अगर लाइफ में कोई भी समस्या आए या किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो भागवत गीता खोलिए, कोई भी पन्ना पलटो, जो पन्ना आएगा उसमें कहीं ना कहीं सवाल का आपका आंसर होगा। क्या सही में अगर आज की दिन में मैं उसको अपने लाइफ में लगाऊं तो हो सकता है? बिल्कुल यही सत्य। वास्तव में जो भगवद गीता है ये आर्ट ऑफ लाइफ, कैसे हमें जीतना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग जो है कैसे हमें जीना चाहिए, इसकी शिक्षा देती है। तो भगवान इसलिए गीता में कर्म योग, ध्यान योग, पुरुषोत्तम योग और भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ माना है। उसमें एक बताया गया है कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक। तो हर इंसान की जो दिनचर्या होती है वो सुबह होती है, सुबह तो सात्विक समय में ही उठना चाहिए, एक गीता शिक्षा देती है। और ये सात्विक समय कब तक आता है ये बता दीजिए। हाँ ये कब तक आता है? सुबह तो 11 बजे से होती है, क्या वो 11 बजे? 4 बजे तो रात हो रही है। हाँ, तो सात्विक समय जो है सुबह 4 बजे से लेकर के सूर्योदय से पहले तक का जो समय है वो सात्विक समय आता है, जिसे अमृत वेला कहते हैं या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो हमारी इस्कॉन में श्री प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में एक बताया है कि सबको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे मैं खुद हूँ 3:10 पे प्रतिदिन उठता हूँ। 3:10 आज ही मैंने सुबह सर को मैसेज किया था और उन्होंने रीड कर लिया था। और 3 बजे डेली नियम है। हमारे भक्त जो हैं 3-3:15 बजे तक उठ जाते हैं, क्योंकि नहा धो करके 4:30 बजे से पहले उनको मंदिर पहुंचना होता है, मंदिर जाना होता है। तो मंदिर में भक्ति योग
के माध्यम से हम अपनी साधना करते हैं। तो 4:30 बजे पट खुलता है भगवान का। और शास्त्र में ये बताया गया है कि सुबह का समय भक्ति के लिए और स्वस्थ रहने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। इसे लोग सुबह उठते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं। तो ये भक्ति योग तो भी भक्ति भी है, योगा भी है, और साधना के भी साधना अलग-अलग डेफिनेशन होते हैं। तो बहुत इसलिए सारे लोग- सुबह उठे अगर आप करेंगे, सुबह उठ करके अगर दिनचर्या में भार करें तो आप पूरे दिन भर प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। और इसलिए 4:30 बजे हम दर्शन करने जाते हैं। 5 बजे तक भगवान का दर्शन होता है। और जैसे आप देखते हैं कि हरे कृष्णा तो फेमस है, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन करके डांस करने का। तो हम लोग बढ़िया डांस करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हुए। उसके बाद सब भक्त बैठ करके जप करते हैं। फिर 7:30 बजे भगवान की एक और आरती होती है जिसे दर्शन आरती कहते हैं। उसकी आरती करने के बाद फिर जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं स्वामी श्री प्रभुपाद जी, उनकी आरती होती है। उसमें खूब जबरदस्त डांस होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और 8 से 9 जो है सब बैठ कर श्रीमद् भागवतम की कक्षा सुनते हैं, प्रवचन, ये नियम। तो 3:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो कार्यक्रम है ये भक्ति के लिए अपने लिए सर्वोत्तम है, ये आप जाने चाहिए। क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग वस्तु हैं। आज पूरी दुनिया क्यों हरे कृष्णा हरे राम का मंत्र करके बदल रही है। जैसे आप वहाँ वृंदावन जाए, कितने विदेशी भक्त हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी मार और सब कीर्तन करते नाचते, कितना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको ये समझाने में सफल रहे जब अमेरिका गए थे कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग वस्तु हैं। यही गीता भगवान समझाते हैं। गीता का जो दूसरा अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर इंसान को, हर व्यक्ति को भगवद गीता पढ़ना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो भगवद गीता है कोई धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ ये तो हमें शिक्षा देती है कि हमें अपने जीवन कैसे चलाना चाहिए, राइट। कब उठना चाहिए और कब सोना चाहिए और कब काम करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह उठ करके साधना और भक्ति योग के लिए है। स्वस्थ रहने के लिए आप योगा कर सकते हैं। उसके बाद 9 बजे के बाद से लेकर के 6 बजे तक का जो समय है रजोगुण में आता है, वो कर्म करने के लिए होता है, काम करने के लिए। इसीलिए हर आदमी 9 बजे 10 बजे बाद काम करता है, क्योंकि हर व्यक्ति को 8-10 घंटा काम करना ही चाहिए। कर्म करने पर गीता शिक्षा देती है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस धरती पर आए तो काम तो करना पड़ेगा। तो कर्म करने का जो समय है ये है 9 बजे के बाद और शाम से। उसके बाद हमारे भक्तों को जो सेवा दी जाती है सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। 6 बजे आप आकर के मंदिर में शाम को आरती करिए और दिन डूबने से पहले प्रसाद पा लीजिए और सोने से पहले 1 गिलास दूध पीजिए और 10 बजे तक सो जाइए। ये दिनचर्या है, मतलब यही सुखी। ये जो दिनचर्या पता नहीं कितने लोग फॉलो कर पाते होंगे आज के समय में। लेकिन यदि वो स्वस्थ रहना चाहते हैं और जीवन का असली आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो आवश्यक है। और तब देखिए अब आप सुन के सर्वपल्ली श्री राधा कृष्णन, श्री राजगोपालाचार्य, अब्दुल कलाम साहब, ये सब गीता पढ़ते थे। अब्दुल कलाम साहब तो गीता हमेशा साथ रखते थे, वो तो पढ़ते ही थे। क्योंकि गीता में यही शिक्षा दी जाती है कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, हम 21वीं सदी में बैठे हैं, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए? सबसे ये है कि गीता में भगवान देखो, हमारी दिनचर्या में शुरुआत होती है किससे? उठने से, वो हम बताए। अब फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट है इस शरीर के लिए खाना। आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एक गीता भगवान शिक्षा देते हैं। तो गीता भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि पत्र,
पुष्प फल और जल जो प्रेम से मुझे अर्पित करता है मैं उसे खाता हूँ। और हे अर्जुन, जो भोग लगाए बिना खाता है वो तो पाप खाता है। तो भगवान ने गीता में ये नहीं कहा कि अंडम मटनम चिकनम। तो कृष्ण को अगर भोग लगाना है तो शुद्ध जो सात्विक आहार हैं, जो इंसान के लिए आहार बनाया गया है, जिसको भगवान जल, फल और आपके सब्जियां, अनाज, ये सब भगवान ने किसके लिए दिया है? मनुष्य के लिए दिया है। तो मनुष्य का आहार यही है। बट जैसे विदेश में इतने सारे इस्कॉन सेंटर हैं, वहाँ पे कई जगह ऐसा है कि उनकी डाइट ही नॉन वेजिटेरियन है, तो वो फॉलो कर पाते होंगे? जी, करते हैं? मैं खुद कुछ साल पहले रशिया गया था, लॉकडाउन के पहले। हाँ, वो तो ठंडी जगह है। तो वहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमें तो बढ़िया खिचड़ी बना के देते थे वो। उसको बोलते थे इंडियन खिचड़ी वहाँ पे। तो मॉस्को इस्कॉन बहुत अच्छा मंदिर है, कई मंदिर हैं वहाँ पर रशिया में। और हमारे जितने रशियन डिवोटीज हैं विदेशी, ये सब बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है, भगवान को भोग लगा करके खाते हैं। क्योंकि जो रासिक, तामसिक और सात्विक, जैसे समय 3 प्रकार का होता है, तो भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक भोजन, रासिक भोजन और तामसिक भोजन। तो तामसिक भोजन जो है मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर जो भगवान ने बनाया है ये मांस खाने के लिए नहीं बनाया है। जितने मांसाहारी जीव हैं, है ना, आप देखेंगे कि उनकी आंतें छोटी होती हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर में उनके दांत इस तरह बनाए जो नोच सके, खा सकें, है ना। तो बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग है, आप समझें। तो मनुष्य का आहार वास्तव में सिर्फ सात्विक भोजन है जिसको भगवान ने दिया है। तो हमारे जितने विदेशों में भक्त हैं, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं चल, लंदन चल जाइए, शो स्ट्रीट में बड़ा अच्छा गोविंदा रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जाइए। हमारे जितने इंडियन, यहाँ तक जो स्टूडेंट जाते हैं लंदन वगैरह, अमेरिका, रशिया कहीं पढ़ने के लिए, और जो शाकाहारी हैं ढूंढते रहते कि इस्कॉन का मंदिर कहाँ है और रेस्टोरेंट खाना। तो मतलब कि उन्होंने अपने जीवन से छोड़ दिया है तभी। और कई स्टूडेंट देखो, आजकल हमारी युवा पीढ़ी जो है बहक रही है ना? जवान लड़के लड़कियां नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, कई प्रकार का नशा करते हैं, ये बहुत गलत है। तो गीता में ये सब चीज़ों को मना है, क्योंकि जो तामसिक आहार करेगा उनको नहीं खाना चाहिए। तो अगर आनंद चाहिए तो सात्विक लीजिए। अब हम लोग सात्विक लेते हैं तो कमजोर चेहरे में एकदम झलक दिखती है। यस, क्योंकि सात्विक समय में उठते हैं और सात्विक भोजन लेते हैं, और उसके बाद डांस करते हैं, नाचते हैं, भगवान का नाम गाते हैं और मेहनत करते हैं, प्रचार करते हैं। अच्छा, एक हमेशा इंसान सोचता है जीवन की मुझे मोक्ष मिले, ये मोक्ष आखिर है क्या और ये कैसे मिलता है? देखिए, होता क्या है कि लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सीमित होते हैं, लेकिन जो वास्तव में भक्त होता है ना, वो मोक्ष नहीं चाहता। वो चाहता है कि हे ठाकुर जी, हे कृष्ण, मैं जहाँ भी रहूँ आपकी सेवा में लगा रहूँ। अब भक्ति का मतलब होता है प्रेममय सेवा। भक्ति का अर्थ होता है प्रेममय सेवा, उसे भक्ति कहते हैं। जैसे कहते हैं ये व्यक्ति इनका परम भक्त है। परम भक्त क्यों उस व्यक्ति का? क्योंकि उसकी सेवा करता है। कि जो भक्त तो होगा वो भी चाहेगा ही नहीं कि मुझे मोक्ष मिले। वो चले, क्योंकि मोक्ष में वो आनंद नहीं है जो सेवा में है, आप समझे। इसीलिए जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव जो फिलॉसफी ये बताती है कि हमें, हे कृष्ण, मैं जहाँ भी रहूँ आप हमें नरक में ही डाल दीजिए, लेकिन जहाँ भी रहूँ हम आपकी सेवा में लगा रहूँ, क्योंकि भगवान के चरणों की सेवा में ही सब आनंद समाया हुआ है। तो भक्त ये चाहता है, मोक्ष नहीं चाहता वैष्णव, कोई चाहता है कि हे कृष्ण, मैं जहाँ भी हूँ आपके चरणों में सेवा करता हूँ, क्योंकि सारा आनंद, सारा सुख जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं, उनके चरण की सेवा वो चाहता है। जैसे हनुमान जी हमेशा भगवान के चरणों की सेवा में उनकी नज़र रहती है, तो सेवा से ही आनंद मिलता है। ये तो मोक्ष हुआ, बट देन
ये भी है कि जैसे मैं अभी अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कभी कभी ये सोचते हैं कि लाइफ बहुत टफ है, कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ इज नॉट इजी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि लाइफ है क्या, क्या है देखो, लाइफ बहुत बड़ा प्रश्न है। वास्तव में अगर लोग गीता पढ़ें तो उन्होंने जीवन क्या है भगवान समझाते हैं। हम बड़े सरलता से आप समझा सकते हैं। जैसे इसमें हम बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, और आप बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। आप हमें देख रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं, यही हो रहा है ना। तो सत्य यह है, गीता ये समझाती है कि जो आंखें हैं वो नहीं देखती हैं। ओके। आंखें वो नहीं देखती हैं, आंखों के माध्यम से मन मैं देखता हूँ। और मैं कौन? आत्मा, आत्मा ही देखती है। और हम क्या हैं? आत्मा, शरीर नहीं है। जैसे हमारे कान में दर्द हुआ तो हम डॉक्टर के पास जाकर ये नहीं बोलते कि डॉक्टर साहब मैं कान हूँ और दर्द कर रहा हूँ, मैं पेट हूँ और दर्द कर रहा हूँ। हम डॉक्टर के पास जाकर क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे कान में दर्द है। अर्थात कान मेरा है, मैं कान नहीं हूँ, मैं आँख नहीं हूँ। आँख किसकी है? मेरी है। तो फिर मैं कौन हूँ? यही तो गीता में संदेश समझाते हैं कि बेटा तो आत्मा है जो कि मेरा अंश है। तो आत्मा और शरीर में अंतर है। इस अंतर को गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने समझाया, जिसे गीता का सार कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यही समझाया विदेश में जा कर के कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और जीवन तब होता है जब आत्मा और शरीर दोनों एक साथ होता है। और वो कब पॉसिबल? कैसे पॉसिबल? जब आत्मा और शरीर एक साथ होता है तो शरीर है। जैसे इस शरीर है, इस मैं आत्मा के रूप में विरांग, तभी हमारा जीवन है। और इस शरीर में इन दो में से अगर एक नहीं है, यूजलेस। तो जो मैं समझा रहा था कि आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के माध्यम से हम देखते हैं। ये आप तब समझेंगे जब कोई आदमी शरीर छोड़ देते हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा चली गई, अब मुर्दा पड़ा रहता है, तो आंखें क्यों नहीं देखती? आंखें इसलिए नहीं देखती कि आंखें थोड़ी देखती हैं, देखने वाला तो है ही नहीं। तो आत्मा ही देखती है, आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही सुनती है। उसके मतलब अब माध्यम किसको बना है? बोलना है तो मुंह का इस्तेमाल करेंगे, देखना है तो आँख का इस्तेमाल करेंगे, सुना है तो कान। तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है। तो जो आत्मा, जो हम हैं, इन इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करते हैं। तो यूटिलाइजर कौन है? आत्मा है, मैं हूँ। शरीर तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। और सुनेंगे ना, तो आत्मा और शरीर में यही अंतर है। तो आँखों के माध्यम से हम देखते हैं, आँखों के माध्यम से और मुंह के माध्यम से हम बोलते हैं। अर्थात हम अलग हैं और शरीर क्या है? अलग है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, अब मरने के बाद पुनर्जन्म निश्चित है। तो जन्म कौन लेता है? ये शरीर लेता है, आत्मा तो शाश्वत है। बट एक बात बताएं, जैसे बहुत सारे लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते होंगे जब आप लोग जब टीचिंग देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी किसी एथियस्ट हैं, जो किसी फेथ को बिलीव नहीं करते हैं। हम तो चलिए हिंदू धर्म के ऐसे परिवार में जन्मे जहां इसकी एक अपब्रिंगिंग थी। कुछ लोग पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते। मेरा वही सवाल था, उनको आप कैसे समझाते वो हैं? बिलीव करें या न करें, जैसे साइंटिस्ट हैं, देखो मेन होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्या होता है? जब तक किसी चीज़ को रिसर्च नहीं करता वो मानता नहीं, फैक्ट नहीं होगा तो मानेंगे नहीं। हाँ। तो हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी एक बार लॉस एंजलिस में प्रवचन दे रहे थे, तो वैज्ञानिकों के बीच में दे रहे थे। तो पानी रखा हुआ था, तो प्रभुपाद जी का व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो सब वैज्ञानिकों ने पानी। तो कहीं पानी क्या फॉर्मूला है कि H2, हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का पानी बन जाता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जिस वैज्ञानिक ने पानी का फॉर्मूला जिस तारीख को, जिस समय रिसर्च किया, पानी तो उससे पहले से मौजूद था। तो हु इज दैट साइंटिस्ट? समझ गए? वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने गंगा जी दिया है, नदियाँ दी हैं, झील दिए हैं, झरने दिए हैं? हु इज दैट?
तब कहा दैट इज गॉड। तब हम कहा यस आई नो द नेम ऑफ गॉड आल्सो, मैं तो भगवान का नाम भी जानता हूँ। वो कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण ही भगवान है, भगवान ही कृष्ण है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहा कि रिसर्चर सर्चर इज ग्रेटर देन रिसर्चर। वैज्ञानिक या मनुष्य वैज्ञानिक जो भी खोज करता है वो रिसर्च शब्द का इस्तेमाल करता है। सर्चर कौन है? कृष्ण है, जो पहले से दे चुके हैं। वो ग्रेट है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। बट एक बात बताइए ना गुरुजी, अब समझेंगे ना जो मैं समझ कि ये है। अगर सब ये जो किसी का फेथ किसी में है, मान लीजिए हमारे जो मैं समझ- कैमरामैन है वो हाँ। मान लीजिए गणेश जी को मानते हो, कोई शिवा को वो मानता है। कोई शिवा को मानता है, अगर उनके लिए बोल रहे हैं कि नहीं सब कुछ ही कृष्ण है, वो भी तो एक और से गलत है। अलग अलग रिलीजन्स भी हैं होता जो कि है। हमारे यहाँ। देखिए भगवान ने तो गीता में सारा क्लियर कर दिया है ना, कि देवता भी हैं देवी भी हैं, है ना, देवी देवता। तो भगवान क्लियर क्या है कि देखो अर्जुन, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाएंगे, भूतों की पूजा करने वाले भूत लोक को जाएंगे। सबका अपना अपना लोक है। पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक जाएंगे। आप सुने तो ये जाएंगे, लेकिन ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे एक निश्चित समय के बाद उनको इस धरती पे गिरना पड़ेगा। लेकिन जो वैकुंठ लोक जो हमारे धाम में आ जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वैकुंठ लोक तो इसलिए भगवान कहते बट अगर हैं दुनिया कि इतनी तुम अगर सुंदर है तो पुनर्जन्म क्यों नहीं हो? तुम नहीं, फिर तो होना चाहिए। लेकिन इस भौतिक संसार एक ऐसा संसार है कि जहाँ 4 कष्ट हैं। ओके। 4 कष्ट पूरे दुनिया में आप कहीं भी जाके बस जाइए। आप प्रेसिडेंट बन जाइए किसी कंट्री का, प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, या बड़ा इंडस्ट्रियल बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, कहीं भी किसी धरती पर किसी भी कंट्री में जाकर के आप 4 कष्टों से इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता। पहला कष्ट है जन्म लेना। अब आप सोचेंगे जन्म का कोई कष्ट है? जन्म लेना ही सारे कष्टों का जड़ है, आप जान लीजिए। क्योंकि गीता में वहाँ के कि जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु पक्की है। तो जन्म और मृत्यु के बीच का समय कैसे कटे, उसके लिए इस संसार का जाल बना हुआ है। शादी ब्याह लड़का सब है, जब कोई किसी का नहीं, सिर्फ हर इंसान वेट कर रहा है मरने का, कि तभी तक जब तक मृत्यु नहीं आती सब कुछ अपना है, दुनिया भर सारा पावर पोस्ट सब कुछ, राइट, खत्म, संसार खत्म, राइट। तो पहला कष्ट हुआ जन्म लेना, और दूसरा कष्ट है मृत्यु। कोई भी इंसान इस धरती पर मरना नहीं चाहता। कोई पशु पक्षी कॉकरोच मच्छर कोई मरना चाहे, हर इंसान हर जीव जीवित रहना चाहता है। लेकिन मरना तो पड़ेगा। मरना पड़ेगा, ये कट सत्य है। तो आप कहीं बस जाइए, इस संसार में कहीं बस जाइए, मरना है। ठीक है। तो जन्म हो गया, मृत्यु मृत्यु हो गया, उसके बाद बुढ़ापा। कोई आदमी बुढ़ा नहीं होना चाहता। हाँ, ये भी है। बुढ़ा आज मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर, दुनिया भर की कितनी चीज़ें दुकानें चल रही हैं, इंडस्ट्रीज, राइट। लेकिन फिर बुढ़ा आप होंगे। बाल डाई कराने से आप जवान नहीं रहेंगे, राइट, सत्य कि नहीं। तो बुढ़ापा, तो इस संसार के 4 महान कष्ट हैं जो आप धरती पर कहीं भी जाएंगे। ये 3 हुए। हाँ, तो 3 हुए। और दूसरा है रोग। ओके। रोग आपको पकड़ ही पड़ गया। हमारा ये धरती के लोग एक कोरोना काल में इसका अनुभव कर लिया, क्योंकि जो कोरोना वायरस था ये नहीं देखता था कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फिल्म स्टार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये ऐसा है, वो उसके से कोई लेना देना। कि जो रोग होता है तो ना, सबको उसको वो जो है इससे पोस्टमार्टम से कोई मतलब नहीं, वो क्या भेदभाव नहीं पति कर है सकते। वो कोई भेदभाव नहीं। उसको तो क्या चाहिए? बॉडी। क्योंकि जितने भी लोग हैं सबकी वही बॉडी है, राइट। अब बॉडी को ही पकड़ता है रोग, कोई भी रोग हो वो बॉडी को पकड़ता है। कि आत्मा को तो रोग पकड़ ही नहीं सकता, कि कोई ट्रांसडेंटल दिव्य अब परमात्मा का अंश होने के नाते उसका तो कोई मतलब नहीं है, राइट। तो किसको पकड़ता है?
शरीर को। तो कोरोना वायरस क्या किया, तो भगवान ने क्या, देख भगवान भी बता देखे कि संसार तो ही चला रहे। आज तक किसी वैज्ञानिक को ये नहीं मालूम है कि हवा का क्या फार्मूला है। हवा दिखाई भी नहीं देता, अब एक्सेप्ट सब करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको नहीं दिखाई देती, लेकिन हमको मानना पड़ता है। तो ये सोचें कि नहीं हमें जो दिखाई देगा वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता है। तुम्हारे कहने से थोड़ी होता है ना। तो ये चीज़ होती है। तो कहने का मतलब है कि हमको इस चीज़ को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि ये जो रोग है आप किसी को नहीं छोड़ता। क्या तो ये 4 ऐसे कष्ट हैं, ये धरती पर रहेंगे। और जो वैकुंठ लोग, जो दूसरे जहाँ पे देवता वो सब रहे, वहाँ पे ये समस्या नहीं है। ये भगवान गीता में समझाएं अच्छी तरह से कि जब मेरे धाम को आप आ जाओगे तो वहाँ तो सूर्य और चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है। वो सब मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है। और डिजायरेक्ट है, जो आप इच्छा करोगे वो मिलेगा। और वहाँ पे वृद्धावस्था नहीं है, रोग नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो जब तुम मेरे धाम में आओ, लेकिन मेरे धाम आने के लिए तुम्हें सात्विक भोजन करना पड़ेगा, मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, तब आप आओगे। तो लोग हाँ यस ये है, गीता पढ़े तो सही, क्योंकि वो अंडम मटनम और चिकनम नहीं नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये अगर मेरे धाम को आना है तो सतोगुण में आओ, तमोगुण से रजोगुण में आओ, रजोगुण के सतोगुण में आओ, और सतोगुण से ऊपर वैष्णव की शुद्ध भावना में, तब भगवान कहते हैं कि अर्जुन हजारों में से कोई एक मेरी ओर आता है। आना तो सब चाहता, आना सब चाहते हैं, लेकिन बहुत कम बात है, तपस्या नहीं कर सकते। बट अच्छा, अगर इसी चीज को देखें कि हजारों में से कोई एक आता है, अगर आज मान लीजिए यही श्री कृष्ण बैठे होते इसी कमरे के अंदर, वो क्या बोलते? मतलब ये दुनिया बहुत अच्छी तो नहीं है हालत में अभी, ये तो आप भी एक्सेप्ट करते हैं। देखो दुनिया बड़ी विचित्र। हाँ। एक बार क्या हुआ, बट अगर छोटे में अगर वो कुछ नहीं, बोलते तो अब क्या देखिए, बोलते? अब मैं जवाब बताने बड़ा एक सुंदर एक उदाहरण है। नारद जी एक बार धरती पर से, इसी चीज समझाने के लिए एक कथा कहती है कि नारद जी धरती पर गए भगवान पर वैकुंठ लोक में। तो भगवान वहाँ पे आनंद से रह रहे थे। तो भगवान ने, नारद जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं अभी धरती पर से आ रहा हूँ, कितनी भक्ति हो रही है आपके यहाँ। जिस धाम में जाता हूँ भीड़ नजर आती है। इसका मतलब कि सब भक्त बन गए है ना। लेकिन जब मैं आपके धाम में आता हूँ तो यहाँ भीड़ नजर नहीं आती। इसका मतलब हुआ कि लोग भक्ति तो कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी की, सब कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अपने घर आते हैं फिर उसी कुकर्म में लग जाते हैं जो उनका काम है, रजोगुण तमोगुण कम लग जाते हैं। अब सुनिए ना, तो भगवान ने कहा कि नारद जी, किसी भी व्यक्ति को आप, मैं शक्ति देता हूँ, आप उसको लेके आ सकते हो। उसी नारद जी गए, सबसे जो भक्ति दिखा रहा था तपस्या, उसको पकड़े कि तुम्हारे पर कृपा होगी, भगवान अभी बुला रहे हैं। तो कहे कि अभी तो हमारे बच्चे बड़े छोटे हैं, अभी तो उनको स्कूल छोड़ने जाना है, अभी उसको तो सिखाना है, अभी तो घूमने जाना है, क्या वो फंस गए। अब फिर जो है नहीं, कहे कि बाद में आना। अब बच्चे बड़े, बच्चों की शादी हो गई, बूढ़ा हो गया, लंबी कथा है, तब भी वो नहीं माना। अभी तो घूमने हाँ, उसके बाद नारद जी लेट आए, और फिर जो है जब आए तो देखा वो मर चुका था। अब कहीं कहाँ गया, तो देखे कि वही व्यक्ति मरने के बाद, चूँकि इतना आसक्ति थी अपने घर से, परिवार से, कुत्ता बनकर बैठा होता घर के साथ। तो नारद जी गए, कान बोला कि भाई अब तुम कुत्ता बन गए हो, अब तो चलो। तो कहीं नारद जी हमारे तो पीछे ही पड़ गए। इतना धन अपने बच्चों को दिया, रखवाली कौन करेगा? अनेक लोग किस तरह मोबाइल। तब नारद जी की आँखें, नारद जी गए भवन पर, कि हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि आपकी माया कितनी प्रबल है। अब मैं ये समझ गया कि धरती पर खूब भीड़ तो है, कथा में सब कथा सुन रहे हैं, मंदिर परिक्रमा कर रहे हैं, गंगा नहा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि वो दोनों में रहने वाला सही बात है नहीं। ये चीज़ हम अपने जीवन में देखते हैं कि और लोग difficult बात अपने है। दिल्ली के लोग
जैसे छुट्टी आते हैं वृंदावन सब जगह चले जाते हैं मथुरा। और जाएंगे और हाँ वहाँ जाकर खूब राधे राधे करें, परिक्रमा करें। यहाँ आके फिर वही झूठ बोलना, जो अपना कर्म है, मांस मंदिरा पीना, सब उसमें लग जाते हैं। तो अब तो कैसे जाएंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। इससे कई चीज़ होती है। एक बार एक राजा ने क्या किया, अपने पूरे राज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सुबह 10 बजे जो सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसको राजा बना दूंगा। अब सारी राजा सब बनना चाहते हैं, सारी प्रजा जो है ना, रात भर सोई नहीं, क्योंकि नींदे से आगे हम जाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब सुबह हुआ तो लोग रात भी लाइन लगा लिए थे, है ना वहाँ पे। अब बड़ा दरवाज़ा जब ठीक 10 बजा दरवाज़ा अंदर से खोला गया तो भीड़ में टूट पड़ी, राजा बन निकले। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला तो इतना सुंदर दृश्य क्रिएट कर दिया था वहाँ पे राजा ने। तो जो आँख के कच्चे थे सुंदरता में फंस गए, है ना, और भूल गए कि मुझे राजा बनना। उसके बाद जो जीवा के कंट्रोल थे, इतने प्रकार के व्यंजन वहाँ पे था। जो संगीत, कान के कच्चे थे, संगीत के लिए व्यवस्था थी। जो जेंटल के करते थे उनके सुंदर सुंदर व्यवसाय, माने सारा बात जो हमारी 9 इंद्रियाँ हैं, इन इंद्रियों को तृप्त करने की सारी व्यवस्था राजा ने करवा दी थी। तो जितने लोग गए थे वो सब के सब अपने अपने इंद्रियों की तृप्ति में लगे थे। ये भूल गए कि उन्हें राजा बनना है। तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा था, सारी इंद्रियों पर कंट्रोल करके, किसी पर उसका वो नहीं रहा, इतना कंट्रोल था, वो पहुंच गया और अकेला इतने बड़े वो इकलौता अर्जुन था जिसको मछली की आंख दिख रही थी। हाँ, वो सीधा पहुंचा और राजा बन गया। तो यही वह कृष्ण है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन हम जाना ही नहीं चाहते। आपके कोई सवाल? मेरे तो कुछ इतने सवाल थे वो लाइफ का इतना ज्ञान हो गया है कि अब और कोई तो सवाल नहीं रहा है। वेल, जन्माष्टमी बस यही जानना चाहेंगे, बिकॉज हमने बहुत सुना है कि इस्कॉन की जन्माष्टमी बहुत खूबसूरत मनाई जाती है। इस्कॉन के द्वारा पूरे विश्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर को हम मना रहे हैं और बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और दिल्ली में तो विशेष इस उत्सव को मना रहे हैं क्योंकि जो हमारे श्री राधा पार्थसारथी हैं उनका 50 साल पूरे हो रहे हैं। और इस्कॉन का जो मंदिर है 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ईस्ट ऑफ कैलाश। जी, इसका तो उसका 25 साल पूरे हो रहे हैं। अच्छा। और इसलिए हम लोग गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली दोनों एक साथ मना रहे हैं। तो बहुत भव्यता से मनाए जाएंगे, देसी विदेशी फूलों से भगवान को सजाएंगे, बढ़िया आनंद। ऑफ कैमरा मेरी से बातचीत भी हो रही थी कि शायद इसी इस्कॉन में सबसे बड़ी गीता जी, वास्तव में दुनिया की जो सबसे बड़ी गीता है, आप गूगल में सबसे बड़ी साइज में सबसे बड़ी साइज सबसे बड़ी गीता, साइज का उसका जो क्वालिटी द पेपर, ये सब बहुत ऐसी गीता वर्ड की हमारे इस्कॉन दिल्ली में है। गूगल में जैसे डालेंगे तुरंत उसका चित्र आ जाएगा इस्कॉन दिल्ली का। इसका अनावरण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 2019 में। तो उनके कमलों के द्वारा इसका रखा है। तो आप सभी गीता पढ़िए कि गीता हमें जीवन जीने की शिक्षा देती है और कर्म करने की शिक्षा देती है कि कौन सा कर्म हमको करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है बहुत दिनों से मैं सोच भी रहा था कि भागवत गीता वापस से पढ़ूंगा, पढ़ना चाहिए। मेरा बहुत मन है कि मैं गिटार पे भागवत गीता के पूरे श्लोकों को गाऊं। तो जो मेरा मन है वो अब देखते हैं कैसे पूरा होता है। और हमारे जो इस्कॉन का मंदिर है, हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि दिल्ली एक राजधानी है भारतवर्ष की, तो एक साउथ दिल्ली में एक विशाल मंदिर होना चाहिए और 10 छोटे छोटे मंदिर होने चाहिए। तो हमारे प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वर्तमान जीवीसी हैं और इस्कॉन इंडिया ब्यूरो चेयरमैन है हिजोने गोपाल गोस्वामी महाराज जी के अथक प्रयास से विशाल एक मंदिर बन ही गया स्टाफ कैलाश में और 17 छोटे छोटे मंदिर बन गए दिल्ली एनसीआर में। सोच लीजिए, ताकि जो जहाँ है वहीं नज़दीक जाए और भक्ति योग का अभ्यास करे। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया हरे कृष्ण करने के लिए। हरे कृष्णा। हम इस एपिसोड का एंड हरे कृष्णा गा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे कृष्ण।